दिल्ली की हवा 2 नवंबर गुरुवार को जहरीली हो गई। सफर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शाम 5 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार हो गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि अगले 15 दिन राज्य के लिए क्रिटिकल है। दिल्ली के अलावा उधर मुंबई के हालात भी ठीक नहीं है। यहाँ भी हवा की क्वालिटी बेहद खराब कैटेगरी में चल रही है। मुंबई एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसे लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम, टाटा पावर समेत अन्य कंपनियों से अपना प्रोडक्शन आधा करने को कहा गया है। जानिए राजधानी दिल्ली का प्रदूषण लगातार क्यों बढ़ रहा है। हाल ही के कुछ वर्षों में राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण का अपने चरम पर पहुंचना बहुत आम हो गया है। दिल्ली और यहां तक कि संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदानों में वायु प्रदूषण काफी जटिल घटना है, जो कि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रदूषकों की उपस्थिति है। इसके बाद मौसम और स्थानीय परिस्थितियां आती हैं। ध्यातव्य है कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के आसपास दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है और प्रदूषण के कारणों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो जाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 50 टीमें तैनात की गई हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पराली जलाने की समस्या का दिल्ली के वायु प्रदूषण में केवल 4% का योगदान है। अक्टूबर माह में राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण एक अध्ययन के मुताबिक सर्दियों में दिल्ली की 72% हवा उत्तर पश्चिम से आती है, जबकि शेष 28% सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों से आती है। उत्तर पश्चिम से आने वाली इन हवाओं के साथ राजस्थान और यहाँ तक कि कभी-कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की धूल मिट्टी भी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पहुंच जाती है। जब पराली के धुएं और धूल भरी आंधी जैसे कारक शहर में पहले से व्याप्त प्रदूषण के स्तर में जुड़ जाते हैं, तो वायु की गुणवत्ता में और अधिक गिरावट आती है। क्या पराली दहन वायु प्रदूषण का एकमात्र प्रबल कारक है? आईआईटी कानपुर द्वारा वर्ष 2015 में दिल्ली के वायु प्रदूषण पर आयोजित एक अध्ययन में यह भी कहा गया है कि सर्दियों में दिल्ली में पर्टिकुलर मैटर में 17 से 26% की वृद्धि बायोमास के जलने के कारण होती है। पराली दहन के चरम समय में वायु प्रदूषण में इसका योगदान 40% तक बढ़ गया था। पिछले कुछ दिनों में यह 2 से 4% हो गया है। यह दर्शाता है कि वायु की गुणवत्ता में गिरावट के हेतु केवल पराली दहन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अन्य कारक भी इसमें शामिल हैं। पराली दहन का समय सामान्यतः लगभग 45 दिनों का होता है, किंतु दिल्ली में वायु फरवरी तक प्रदूषित रहती है। दिल्ली में प्रदूषण के अन्य बड़े स्रोत क्या हैं? दिल्ली में हवा की निम्न गुणवत्ता के लिए धूल और वाहनों का प्रदूषण 2 सबसे बड़े कारण हैं। अक्टूबर और जून के बीच वर्षा की अनुपस्थिति के चलते शुष्क ठंड का मौसम होता है, जिससे पूरे क्षेत्र में धूल का प्रकोप बढ़ जाता है। सर्दियों में प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण वाहनों का प्रदूषण है। आईआईटी कानपुर के अध्ययन के अनुसार सर्दियों में PM 2.5 का 20% वाहन प्रदूषण से आता है। मानवीय क्रियाकलापों में वनोन्मूलन, कारखाने, परिवहन, ताप विद्युत गृह, कृषि कार्य, खनन, रासायनिक पदार्थ, अग्निशस्त्रें का प्रयोग तथा आतिशबाजी द्वारा वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। वायु प्रदूषण के जनजीवन पर प्रभाव। हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी, अंधापन, श्रवण शक्ति कमजोर होना, त्वचा रोग आदि बीमारियां पैदा होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत सांस की बीमारियों और अस्थमा से होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में अग्रणी है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित किया जाना तथा जनसंख्या की वृद्धि को स्थिर करने की आवश्यकता है, जिससे खाद्य व आवास के लिए पेड़ों व वनों को न काटना पड़े। साथ ही आम जनता को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों का ज्ञान कराना भी जरूरी है, जिससे वे स्वयं प्रदूषण नियंत्रण के सार्थक उपायों को अपनाकर इसे नियंत्रित करने में योगदान दे सकें। इसके लिए सभी प्रकार के प्रचार माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। दिल्ली सरकार का प्रदूषण विरोधी अभियान। दिल्ली सरकार ने हाल ही में वृहद स्तर का एक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है, जिसे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत पेड़ों के प्रत्यारोपण की नीति, कनॉट प्लेस में एक स्मॉग टावर का निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और पराली को जलाने से रोकना जैसी मुहिम शामिल है। इसके अलावा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, स्मॉग टावर, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।
इससे दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता का मुकाबला करने में मदद मिलेगी, जो सर्दियों के मौसम में और भी अधिक खराब हो जाती है। इन कदमों के अलावा सरकार दिल्ली में थर्मल प्लांटों और ईंट भट्टों के साथ साथ आसपास के राज्यों में जलने वाली पराली से उत्पन्न प्रदूषण के रासायनिक उपचार पर भी ध्यान केंद्रित करती है। आपके शहर में वायु प्रदूषण का क्या हाल है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।